नमस्कार दोस्तों, आप सभी का भगवान गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल पर हम राजस्थान के कला व संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदायों का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पर्यावरण से संबंधित जितने भी संप्रदाय हमारे यहाँ पर हैं, जैसे कि विष्णुई संप्रदाय है, राजाराम संप्रदाय है, पर्यावरण संरक्षण से जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदायों का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके अंतर्गत हम जितनी भी तमाम घटनाएं हैं संप्रदाय के साथ साथ उस संप्रदाय से संबंधित जितने भी तमाम घटनाएं हैं उन सभी को जोड़ करके हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, हम करते हैं शुरुआत आज की क्लास के विष्णुई संप्रदाय। ध्यान रखेंगे, आप नाम से लग रहा है विष्णुई। आपको देखो एक बात नाम से ध्यान रखना है, विष्णुई। विष्णुई का मतलब क्या हो गया बच्चों? 20 और 9। ध्यान रखेंगे आप, विष्णुई का मतलब क्या है? 20 और 9। मतलब इसमें कुल 29 नियम, 20 और 9 नियम होने के कारण ही बच्चों ये क्या कहलाया रे? विष्णुई संप्रदाय कहलाया। ये सब आपको ध्यान रखना है। विष्णुई 20 और 9, 20 और 9 क्या होने के कारण? 20 और 9 नियम होने के कारण ये संप्रदाय क्या कहलाया? विष्णुई संप्रदाय कहलाया। आइए बच्चों, करते हैं बातचीत कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बू जी है। कौन है? संत जाम्बू जी। इनको जम्बेश्वर भगवान भी कहा जाता है। तो विष्णुई संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है बच्चों? संत जाम्बू जी। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो संत जाम्बू जी हैं ये पंवार वंशीय राजपूत थे। ध्यान रखना है आपको, ये बहुत बढ़िया बात है कि संत जाम्बू जी कौन थे? पंवार वंशीय राजपूत। ये ध्यान रखेंगे आप, संत जाम्बू जी जो थे ये पंवार वंशीय राजपूत थे बच्चों, ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों, अगर हम बातचीत करते हैं तो इनके पिता का नाम ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी कौन है? लोहट जी। संत जाम्बू जी के पिताजी का नाम क्या था? लोहट जी था। और संत जाम्बू जी की जो माता है बच्चों, उस माता का नाम क्या है? अंसा देवी। ध्यान रखेंगे आप, पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम क्या है? अंसा देवी। ये लोहट जी और हंसा देवी के कौन पैदा हुए बच्चों? ये इनके ही संत जाम्बू जी पैदा हुए और संत जाम्बू जी ने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की है। ये पंवार वंशीय राजपूत हैं, ये सब आप ध्यान रखेंगे बच्चों। जन्म की अगर हम बातचीत करते हैं, यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न इनका हो जाता है। जन्म इनका होता है बच्चों 1451 ईस्वी में। कब होता है? 1451 ईस्वी में। और कहाँ पर होता है रे बच्चों? पिपासर नागौर में। ध्यान रखेंगे आप, संत जाम्बू जी का जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है? 1451 ईस्वी के अंदर पिपासर नागौर में। और बच्चों जो तिथि थी, ध्यान रखेंगे आप, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। किस तिथि को इनका जन्म हुआ है? भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन। और भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को हम क्या मनाते हैं रे? जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अष्टमी के दिन इनका क्या होता है? जन्म होता है। भगवान कृष्ण की अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। ध्यान रखेंगे आप, किन का अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। और विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। और भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन जो इनका जन्म हुआ 1451 में पिपासर नागौर के अंदर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। बच्चों, ये सब आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम, संत जाम्बू जी के बचपन का नाम आप मुझे बताइए कि संत जाम्बू जी के बचपन का नाम क्या था। कमेंट कीजिए आप संत जाम्बू जी के बचपन का नाम। और मैं बता देता हूँ आपको क्या था बच्चों? धनराज। संत जाम्बू जी के बचपन का नाम क्या था? धनराज था। ये सब आप ध्यान रखेंगे। उपनाम, यहाँ से उपनाम भी आप ध्यान रख लेंगे। काफ़ी सारी बातें हम करेंगे इनकी, अभी हम शॉर्ट देख रहे हैं, मुख्य मुख्य बातें फुल विस्तार से हम इन्हें पढ़ने वाले। उपनाम देखो, सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे इनको पर्यावरणीय वैज्ञानिक भी कहा जाता है। निम्न में से किस संत को पर्यावरणीय वैज्ञानिक कहा जाता है? तो संत जाम्बू जी को पर्यावरणीय वैज्ञानिक भी कहा जाता है। बच्चों, संत जाम्बू जी पैदा होने के
7 वर्ष तक ना तो बोले थे और ना ही बच्चों ये 7 वर्ष तक हंसे थे। पैदा होने के 7 वर्ष तक इन्होंने कुछ भी बोला नहीं, बिल्कुल हंसे नहीं, इसलिए इनको इनकी माता गहला गूंगा कहा करती थी। तो इन्हें हम क्या भी कह सकते हैं, गेला गूंगा संत। ध्यान रखेंगे आप, गेला गूंगा संत भी किसे कहा जाता है, संत जाम्बू जी को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जन्म के 7 वर्ष उपरांत भी ये बिल्कुल बोले नहीं थे। और इन्हीं को पंजाब में सच्चा पीर भी कहा जाता है। संत जाम्बू जी को क्या भी कहा जाता है, सच्चा पीर भी कहा जाता है, गेला गूंगा संत भी कहा जाता है, और पर्यावरणीय वैज्ञानिक भी बच्चों इन्हीं को ही कहा जाता है। फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है, प्रमुख पीठ संत जाम्बू जी की अगर हम बातचीत करें, विश्नोई संप्रदाय की अगर हम बातचीत करें, तो विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, मुकाम। देखो मुकाम को हम कहते हैं मुक्ति धाम, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मुकाम या मुक्ति धाम। और ये कहाँ पर पड़ता है रे बच्चों, ये नोखा तहसील बीकानेर के अंदर पड़ता है। मुकाम या मुक्ति धाम कहाँ पड़ता है, नोखा बीकानेर के अंदर। काफ़ी सारी बातें हम करेंगे अभी, इनके गुरु से संबंधित भी इनके जीवन की कई सारी बातें हम करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखेंगे, विश्नोई संप्रदाय, विश का मतलब 20, नोई का मतलब 9। इस संप्रदाय में कुल 29 नियम होने के कारण मैं आपको सारे नियम बताऊंगा, किससे संबंधित कितने नियम हैं, किससे संबंधित कितने नियम हैं। लेकिन 20 और 9 नियम होने के कारण ये क्या कहलाया, विश्नोई संप्रदाय। प्रवर्तक संत जाम्बू जी हैं, ये पंवार वंशीय राजपूत थे। इनके पिता लोहट, माता हंसा देवी। 1451 पिपासर नागौर में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। और बच्चों भाद्रपद कृष्णा अष्टमी के दिन जन्म हुआ तो विष्णु का अवतार कहलाए। इनके बचपन का नाम धनराज है, इनका उपनाम पर्यावरणीय वैज्ञानिक है, इन्हें गेला गूंगा संत भी कहा जाता है। ये सच्चा पीर भी कहलाते हैं, पंजाब में इनको सच्चा पीर कहा जाता है, क्योंकि बच्चों ये राजस्थान के ऐसे संत हैं जो हमारे राजस्थान से बाहर ही नहीं, भारत से बाहर जाकर के भी इन्होंने अपने धर्म के उपदेश दिए हैं। और इनकी जो प्रमुख पीठ है मुकाम, मुकाम को हम कह सकते हैं मुक्ति धाम, जो आपको पड़ेगा नोखा बीकानेर के पास। मुकाम के पास तालवा नामक स्थान भी है, इसलिए हम इसको मुकाम तालवा साथ बोलते हैं। लेकिन निश्चित जो जगह है वो कौन सी है, मुकाम है, और ये कहाँ पर पड़ता है, नोखा बीकानेर में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर पुनः बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा। तो ये थी बात इनकी बहुत सामान्य। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो इनके गुरु की बातचीत करेंगे कि इनके गुरु का नाम क्या है। आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि संत जाम्बू जी के गुरु का नाम क्या है, आप बताते रहिए। इससे क्या है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहेंगे और डेली ऐसे जुड़े। आपके दिमाग में अगर कोई प्रश्न है संत जाम्बू जी से संबंधित, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, सारे के सारे उत्तर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ तक के बाद हम देखते हैं कि संत जाम्बू जी के गुरु कौन है बच्चों। गुरु, और आपको पता होना चाहिए कि संत जाम्बू जी के गुरु कौन है। गुरु से ध्यान रखेंगे आप, गोरखनाथ। ये भी गोरखनाथ के क्या थे बच्चों, शिष्य थे, ऐसा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं प्रमुख ग्रंथ, विश्नोई संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रमुख ग्रंथ, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जंब सागर। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनमें पहला नाम है जंब सागर। फिर बच्चों आपको ध्यान रखना है जंब संहिता, जंब संहिता, जंब सागर, जंब संहिता। और फिर आपको ध्यान रखना है जंबवाणी, जंबवाणी, जंबवाणी। तो बच्चों ध्यान रखेंगे आप, जंब सागर, जंब संहिता, जंबवाणी। लेकिन ये जो जंब संहिता है, यहाँ से प्रश्न तैयार होता है। इस जंब संहिता को विश्नोई धर्म की गीता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जंब संहिता को क्या कहा जाता है, विश्नोई धर्म की गीता कहा जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ ले कि विश्नोई धर्म की गीता किसे कहा जाता है, तो इसी जंब संहिता को विश्नोई धर्म की क्या कहा जाता है बच्चों, गीता कहा जाता है। ये सब आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जाम्बू जी ने किन किन बातों पर बल दिया। जाम्बू जी ने निम्न बातों पर बल दिया। निम्न, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बनते, निम्न बातों पर बल दिया। प्रश्न इस प्रकार बन जाते हैं कि निम्न में से किन बातों पर संत जाम्बू जी ने बल दिया है। तो अब आपसे पूछ ले कि संत जाम्बू जी ने किन किन पर बल दिया, तो सबसे पहले बच्चों आप ध्यान रखेंगे
पर्यावरण संरक्षण, संत जाम्बोजी ने किसके पर बल दिया? पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया। पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। संत जाम्बोजी बताते हैं कि प्रत्येक इंसान को अपने जीवन में 2 पेड़ तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि हम जीवन भर लकड़ियों का काम, हम पैदा होते हैं जब भी लकड़ी की आवश्यकता होती है और मरते हैं जब भी लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अपने खुद के जलने के लिए, अपने खुद के केलने के लिए आपने जिस लकड़ी का उपयोग किया है उसके लिए आपको 2 पेड़ लगा करके सहयोग देना चाहिए। तो ये पर्यावरण संरक्षण किया करते थे। पर्यावरण संरक्षण पर इन्होंने काफी बल दिया। बच्चों, सेकंड नंबर पर आप ध्यान रखेंगे विधवा विवाह। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न आपका तैयार होता है। निम्न में से किस संत ने विधवा विवाह पर बल दिया? तो संत जाम्बोजी ऐसे संत हैं जिन्होंने विधवा विवाह पर क्या दिया? बल दिया। बच्चों, हम अगर किसी को जलाते हैं तो लकड़ियों की आवश्यकता होती है, इसलिए जाम्बोजी कहा करते थे कि मुर्दों को दफनाना, जलाया नहीं जाए, दफनाया जाए। मुर्दों को दफनाने पर भी इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है कि मुर्दों को क्या किया जाए? दफनाया जाए। ये सब बच्चों आप क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान कि मुर्दों को दफनाया जाए। इसके बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे निराकार ब्रह्मा की उपासना। निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो, निराकार ब्रह्मा की उपासना। और निराकार ब्रह्मा की उपासना किस में करते हैं? संत संप्रदाय के प्रारंभिक परिचय के अंदर में बता चुका हूं आपको, निर्गुण संप्रदाय। इससे आपको लग रहा होगा कि ये भी निर्गुण संप्रदाय है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो विष्णुई संप्रदाय के संत जाम्बोजी की बात कर रहे थे, पवार वंश से राजपूत के साथ साथ बच्चों ध्यान रखेंगे इनके जो गुरु हैं वो गोरखनाथ जी थे। और जंब सागर, जंब संहिता और जंबवाणी इनके प्रमुख ग्रंथ है। जंब संहिता को तो विष्णुई धर्म की गीता ही कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ग्रंथ को विष्णुई धर्म की गीता कहा जाता है। तो जंब संहिता को बच्चों विष्णुई धर्म की क्या कहा जाता है? रे गीता कहा जाता है। जाम्बोजी ने किन किन बातों पर बल दिया? तो आप ध्यान रखेंगे पर्यावरण संरक्षण पर इन्होंने बल दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे विधवा विवाह पर, क्योंकि ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखना है आपको। विधवा विवाह पर इन्होंने बल दिया और निराकार ब्रह्मा की उपासना पर भी इन्होंने क्या किया है बच्चों? बल दिया है। ये सब आप ध्यान रखेंगे। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम पुनः आगे बढ़ते हैं। और शायद आपने ले लिया होगा बच्चों। अब देखो, इसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। तो अब हम इनकी पूरी विस्तार से मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। 7 वर्ष तक तो ये बोले नहीं, इसलिए गहले गूंगे संत कहलाए। 7 वर्ष के बाद इनके जो गुरु हैं गोरखनाथ जी, उन गोरखनाथ जी से इनको दीक्षा दिला दी गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और बच्चों, इन्होंने अपने जीवन का प्रथम जो शब्द बोला वह क्या बोला? ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रथम उपदेश, प्रथम शब्द क्या था? ये भी कई सारी बातें हम करेंगे, आप ऐसा ध्यान रखेंगे। देखो, माता पिता की मृत्यु के बाद, माता पिता की मृत्यु के बाद, जैसे इनके माता पिता होते हैं तो माता पिता की मृत्यु के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? माता पिता की मृत्यु के बाद सम्राथड़। ध्यान रखेंगे आप, सम्राथड़। कभी कभार यूं ही पूछ लिया जाता है कि सम्राथड़ है कहाँ पर? तो माता पिता की मृत्यु के बाद सम्राथल, और सम्राथल के अंदर एक धोरा है जिसे हम कहते हैं धोक धोरा। सम्राथल के धोक धोरा को कार्यस्थली बनाया। ध्यान रखेंगे आप, कार्यस्थली बनाया। और यहीं पर इन्होंने क्या की? तपस्या की। और यहीं पर इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति जो हुई, संत जाम्बोजी को जो ज्ञान मिला बच्चों, संत जाम्बोजी ने भक्ति जो की, संत जाम्बोजी की कार्यस्थली जो रही थी वह कहाँ रही थी? धोक धोरा। ये माता पिता के मृत्यु के बाद सम्राथड़ के इस धोक धोरे में चले जाते हैं। यहीं पर रहकर के निर्गुण ब्रह्मा की उपासना किया करते हैं। और यहाँ पर निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हुए इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और इसी ज्ञान की प्राप्ति के फलस्वरूप होता क्या है बच्चों? यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न आपका हो सकता है। इसी ज्ञान की प्राप्ति का रिजल्ट ये हुआ कि 1485 ईस्वी को, ध्यान रखेंगे आप, 1485 ईस्वी को कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1485 को कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। धोक धोरा में ही विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। आपको ध्यान रखना है कि विष्णुई संप्रदाय की जो स्थापना की वह कब की गई? तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी के अंदर कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन की गई थी। कब की गई थी? 1485 में कार्तिक
कृष्णा अष्टमी के दिन की गई थी बच्चों, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पर की गई थी? ये बच्चों धोकधोरा में, इसी सम्राथड़ के अंदर, सम्राथड़ के धोकधोरा में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की, जिसके कुल नियम कितने थे? कुल नियम, इनके कुल नियम थे 20 और 9 नियम होने के कारण ही बच्चों इनको क्या कहा गया? 29 कहा गया, विष्णुई कहा गया। और ये 20 और 9 नियम वाले विष्णुई संप्रदाय की इन्होंने स्थापना कर दी कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन। ये सब भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इन 29 नियमों में से आपको सबसे मेन रूप से ध्यान रखना है कि जो 8 नियम हैं, इन 29 नियमों में से 8 नियम किनके हैं? तो इन 29 नियमों से 8 नियम हैं जीव जानवरों की रक्षा के लिए। ध्यान रखेंगे आप, जीव जानवरों की रक्षा के लिए 8 नियम तो किससे संबंधित हैं? जीव जानवरों की रक्षा से संबंधित हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि सारा सिस्टम आपके समझ में आ जाए, और आपके अगर नोट्स भी बनाते हो तो भी दिक्कत नहीं आएगी। 29 नियमों में से बच्चों आपको ध्यान रखना है 8 नियम किससे? जीव जानवर। 8 नियम जीवों की रक्षा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, जीवों की रक्षा। आपको जीवों की क्या करनी होगी? रक्षा करनी होगी। बच्चों 8 नियम के बाद 7 नियम किससे हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 नियम किससे संबंधित है? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 7 नियम धर्म व समाज की रक्षा के लिए है। धर्म व समाज की रक्षा, आपको धर्म की रक्षा करनी होगी, आपको समाज की रक्षा करनी होगी। इस प्रकार के भी इन्होंने क्या कर रखे हैं? नियम बता रखे। बच्चों जो 10 नियम हैं वह खुद की रक्षा के लिए, 10 नियम खुद की रक्षा के लिए है। 10 नियम खुद की रक्षा के लिए है। तो 10, 8, 18, 18 और 2 20, 5 25। अब हमारे पास बचे हुए 4 नियम। तो वह 4 नियम भी मैं आपको बता दूं। नंबर 1 नियम, इसके बाद 10 नियम खुद की रक्षा से संबंधित हैं, 7 नियम धर्म और समाज की रक्षा से संबंधित हैं, 8 नियम जीवों की रक्षा से संबंधित हैं, और जो 4 नियम बचे हैं उनका पहला नियम है बच्चों अमावस्या को व्रत रखेंगे। जो विष्णुई संप्रदाय के व्यक्ति हैं वह व्रत किस दिन रखेंगे? अमावस्या को व्रत रखेंगे। नंबर 2 बच्चों आप क्या ध्यान रखेंगे? नीले वस्त्र नहीं पहनेंगे। विष्णुई संप्रदाय के व्यक्ति क्या करते हैं? नीले वस्त्र नहीं पहनते हैं। विष्णुई संप्रदाय के व्यक्ति नीले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। इसके बाद बच्चों हरे वृक्ष नहीं काटेंगे। ये भी आप ध्यान रखेंगे, हरे वृक्ष नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। विष्णुई संप्रदाय के व्यक्ति हरे वृक्ष नहीं काटते हैं। और नंबर 4 में बच्चों आप ध्यान रखेंगे भेड़ पालन नहीं करेंगे, क्योंकि भेड़ जिसे खाती है वापस होता नहीं है। भेड़ पालन नहीं करेंगे। इस प्रकार ये इनके 29 नियम हैं जो आपने जाने कि 10 नियम तो खुद की रक्षा से संबंधित है। व्यक्ति को खुद की रक्षा भी करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता खुद, जो व्यक्ति अपना नहीं हो सकता खुद का, वह व्यक्ति संसार में किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसा संत जाम्बू जी बताते हैं। और खुद की भी रक्षा व्यक्तियों को अपने आप करनी होती है। 7 नियम अपने धर्म की भी रक्षा करनी होती है, अपने समाज की भी रक्षा करनी होती है। 8 नियम में प्रत्येक जीवों की रक्षा का उल्लेख कर रखा है। और इस प्रकार बच्चों 26वां इनका नियम है अमावस्या को व्रत रखेंगे, 27 में नीले वस्त्र नहीं पहनेंगे, 28 में हरे वृक्ष नहीं काटेंगे, और 29वां नियम है कि भेड़ का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि भेड़ जिसे एक बार खा जाती है फिर वह पुनः अंकुरित नहीं होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे 1485 में सम्राथड़ के धोकधोरा में इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों ज्ञान प्राप्ति के बाद ये उपदेश देंगे। ध्यान रखना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या देना होगा? अभी उपदेश देना होगा। तो राजस्थान के वो स्थान जहां जहां पर भी संत जाम्बू जी ने उपदेश दिए वह सारे के सारे सांकरी कहलाए हैं। क्या कहलाए हैं? सांकरी कहलाए हैं। और प्रथम उपदेश, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि संत जाम्बू जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि संत जाम्बू जी ने प्रथम उपदेश कौन सी जगह पर दिया था? कमेंट कीजिए फटाफट। प्रथम उपदेश संत जाम्बू जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद
इस संप्रदाय की स्थापना के बाद जो प्रथम उपदेश दिया, वो प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? रामड़ावास। रामड़ावास। और ये रामड़ावास कहाँ पर पड़ता है बच्चों? ये रामड़ावास पड़ता है हमारे जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में। तो संत जाम्बू ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया? रामड़ावास, जोधपुर। और प्रथम उपदेश क्या था? ध्यान रखेंगे, मुख से विष्णु का जाप करो। इनका प्रथम उपदेश था कि मुख से विष्णु का जाप करो, मुख से विष्णु का जाप करो, मुख से विष्णु का जाप करो। और साथ ही बच्चों ध्यान रखेंगे, हाथ से काम करो, हाथ से काम करो। ये इनका प्रथम उपदेश था कि मुख से विष्णु का जाप करो और हाथ से बच्चों आपको क्या करना है रे? काम करना है। ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों ये उपदेश देने के लिए पहले मैं लिख देता हूँ सांकरी। जहाँ जहाँ पर भी ये उपदेश देते हैं वो क्या कहलाते हैं? सांकरी कहलाते हैं। और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आता है, तो ऐसे स्थान, सांकरी किसे कहते हैं? ऐसे स्थान जहाँ जाम्बू जी ने उपदेश दिए, जहाँ जाम्बू जी ने उपदेश दिए। हमारे राजस्थान के तमाम ऐसे स्थान जहाँ जाम्बू जी ने उपदेश दिए, जाम्बू जी ने उपदेश दिए, सभी क्या कहलाए रे? सांकरी कहलाए। ध्यान रखेंगे आप, ऐसे स्थान जहाँ जहाँ पर भी जाम्बू जी ने उपदेश दिए वो सब क्या कहलाए बच्चों? सांकरी कहलाए हैं। बच्चों आपको ध्यान रखना है, संत जाम्बू जी राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर लोदीपुर उत्तर प्रदेश भी गए हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान से बाहर संत जाम्बू जी पहली बार उपदेश देने कहाँ पर गए थे, तो ये लोदीपुर उत्तर प्रदेश भी गए थे। अन्य सांकरी हैं ये, यहाँ पर भी इन्हें सांकरी कह सकते हैं, क्योंकि तमाम वो स्थान जहाँ पर संत जाम्बू जी ने अपने उपदेश दिए हैं क्या कहलाते हैं? सांकरी कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों ये श्रीलंका भी गए। ध्यान रखेंगे, राजस्थान का ऐसा संत जो अपने उपदेशों को देने के लिए, अपने इसका प्रचार करने के लिए भारत से भी बाहर गए, वो कौन है? संत जाम्बू जी। श्रीलंका के बाद बच्चों ये खुरासान भी गए। ध्यान रखेंगे आप, तो लोदीपुर उत्तर प्रदेश, श्रीलंका और खुरासान में भी इन्होंने क्या दिए हैं? उपदेश दिए हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। ये भारत से बाहर जाकर के भी इन्होंने क्या किया? उपदेश दिया। बच्चों इन्होंने संसार को गोवलवास की संज्ञा दी है। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, संसार को गोवलवास की संज्ञा दी है। गोवलवास, गोवलवास का मतलब क्या होता है? कि अस्थायी निवास। संसार स्थायी निवास नहीं है, संसार तो क्या है बच्चों? अस्थायी निवास है। ध्यान रखेंगे आप, इन्होंने संसार को किसकी संज्ञा दी है? अस्थायी निवास की। इनकी भाषा में हम कहें तो गोवलवास, क्योंकि ये मारवाड़ी का ज़्यादा प्रयोग किया करते थे अपने उपदेशों के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, इन्होंने संसार को किसकी संज्ञा दी? गोवलवास की संज्ञा दी, अस्थायी निवास की संज्ञा दी। बच्चों जब ये श्रीलंका गए उसी वक्त यहाँ पर क्या होता है कि एक आज्ञानुवृत्ति संप्रदाय था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि ये अपने संप्रदाय की स्थापना करके संसार को गोवलवास, अस्थायी निवास बता करके पूछा जा सकता है संत जाम्बू जी ने संसार को किसकी संज्ञा दी है? गोवलवास की। सांकरी कई बार पूछा गया प्रश्न है, सांकरी किसे कहते हैं? ऐसे स्थान जहां पर जाम्बू जी ने उपदेश दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम उपदेश रामड़ावास जोधपुर में दिया और मुख से विष्णु का जाप करो और हाथ से काम करो, ऐसा इन्होंने बोला था। अब बच्चों ये क्या करते हैं कि इसकी स्थापना करके श्रीलंका चले जाते हैं, वहां जाकर के इन्होंने यज्ञ इत्यादि किया, लेकिन यहाँ पर एक आज्ञानुवृत्ति संप्रदाय था, ये आपको ध्यान रखना है। मारवाड़ में एक और संप्रदाय चला करता था, आज्ञानुवृत्ति संप्रदाय। इस आज्ञानुवृत्ति संप्रदाय ने विष्णुई संप्रदाय का विरोध किया। ये सभी लोग बैठकर के सत्संग किया कर रहे थे। आज्ञानुवृत्ति संप्रदाय विष्णुई संप्रदाय की नहीं चलने दे रहा था। इतने में ही वो श्रीलंका से घूम करके वापस यहाँ पर आते हैं, तब इनका सत्संग हो रहा था और उस सत्संग के अंदर कौन भी आ गए? संत जाम्बू जी भी आ गए। और बच्चों ध्यान रखेंगे, संत जाम्बू जी ने इस प्रकार उनसे कहा कि इनको पानी पिलाओ, इनको पानी पिलाओ। और इस प्रकार एक ये घड़ा था और इस घड़े को ही क्या कर दिया इन्होंने? मंत्र दिया। और क्या मंत्र दिया ये तो पता नहीं, बाद में जाकर के पाहल पानी इसे बोला गया, पाहल पानी। अब ये बात क्या है कि ये जो आज्ञानुवृत्ति संप्रदाय मना कर रहा था, इनका विरोध कर रहा था, तो संत जाम्बू जी ने उस घड़े को ऐसे पकड़ करके पता नहीं क्या किया, मंत्री बोले होंगे
और बोल करके वो सबको पानी पिला दिया और पानी पिला करके इस आज्ञानुवर्ती संप्रदाय को अपने संप्रदाय में मिला लिया। जो विरोध कर रहा था वह इतना प्रभावित हुआ, किसी संप्रदाय में सम्मिलित हो गया। ध्यान रखेंगे आप, विष्णुई संप्रदाय में कौन सा संप्रदाय भी मिल गया, आज्ञानुवर्ती संप्रदाय भी मिल गया। तो आज्ञानुवर्ती संप्रदाय को अपने संप्रदाय में मिला लिया। किस प्रकार मिलाया? पाहल नामक अभिमंत्रित जल पिला करके अपने संप्रदाय में मिला लिया। आज भी अब इनका कोई शिष्य बनता है, इसके बाद आज भी कोई विष्णुई संप्रदाय में जाता है तो उसे इस प्रकार का पाहल नामक पानी क्या किया जाता है रे बच्चों, पिलाया जाता है। ये सब बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं एक बहुत बढ़िया घटना की कि इन्होंने कहा था कि सर साटे रूख बच्चे तू भी सस्तो जान। पेड़ पौधों के विषय में तो पर्यावरणीय वैज्ञानिक हुए हैं, प्रथम पर्यावरणीय वैज्ञानिक हम इन्हें कह सकते हैं। और इन्होंने कहा था कि सर साटे रूख बच्चे तू भी सस्तो जान। सर के बदले में आटा साटा एक विवाह का प्रचलन भी है जिसमें अदला बदली की जाती है। तो वैसे ही सर साटे, सिर के बदले, ये जो हमारा सिर है इसके बदले रूख बचे, पेड़ पौधे बच रहे हैं, तो भी इस व्यापार को क्या करना है, हमें सस्ता जानना है। तो इनके वचनों से प्रभावित होकर, ध्यान रखेंगे आप, एक बहुत बड़ी घटना मैं आपको बता रहा हूं, इनके वचनों से प्रभावित होकर के सितंबर 1730 की घटना है। सितंबर 1730 इनके वचनों से प्रभावित होकर सितंबर 1730 में खेजड़ली गांव जोधपुर में, कहां पर, खेजड़ली गांव। और ये खेजड़ली गांव कहां पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। खेजड़ियों की अधिकता होने के कारण खेजड़ली गांव कहते हैं। खेजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में मेरे बच्चों, अमृता देवी के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने पेड़ों के रक्षार्थ बल दिया? 363 स्त्री पुरुष मारे गए थे। 363 स्त्री पुरुष क्या कर गए, मारे गए। इन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए, खेजड़ियों की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया। ये सब ध्यान रखेंगे। जाम्बू जी के वचनों से प्रभावित होकर के बच्चों सितंबर 1730 को खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने क्या कर दिया था, बलिदान दे दिया था। बलिदान कैसे दिया था मैं आपको बता दूं। मारवाड़ के शासक थे जिनका नाम था अभय सिंह। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे। तो उस समय बच्चों मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। अभय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग में, जोधपुर दुर्ग में फर्नीचर का कार्य करवाया था। और इन्होंने फर्नीचर के कार्य के लिए सेनापति गिरधर दास को, ध्यान रखना है आप, सेनापति का नाम क्या था, गिरधर दास। सेनापति गिरधर दास को क्या कर दिया कि लकड़ियां लेने के लिए भेज दिया कि हमें फर्नीचर की आवश्यकता है, आप पेड़ काट कर के लाओ। सेनापति कौन था बच्चों, ध्यान रखेंगे, गिरधर दास। और इस घटना के समय मारवाड़ का शासक कौन था, अभय सिंह। तो गिरधर दास अभय सिंह जी का हुक्म प्राप्त करने के बाद डायरेक्ट सीधा कहाँ आता है, खेजड़ली गांव में आता है। और खेजड़ली गांव में आकर के इस प्रकार ये क्या करते हैं, इन पेड़ों को, इन खेजड़ियों को क्या करने लगे, काटने लगे। जैसे ये खेजड़ियों को काटने लगे तो वहीं पर अमृता देवी थी। इस प्रकार ये अमृता देवी थी। और इस अमृता देवी ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप कि पेड़ नहीं काट सकते, हमारी आंखों के सामने आप पेड़ नहीं काट सकते, ये हमारे नियमों में नहीं है, हम विष्णुई संप्रदाय के व्यक्ति हैं और आप पेड़ नहीं काट सकते। लेकिन ये नहीं मानते हैं कि नहीं, राजा का हुक्म है, अभय सिंह जी का हुक्म है, हमें फर्नीचर की आवश्यकता है, पेड़ तो काटने होंगे। इन्होंने कहा कि पेड़ आप तभी काट सकते हैं जब आप पहले हमें काटेंगे, नहीं तो हमारी आंखों के सामने हम पेड़ नहीं काटने देंगे। और ऐसा कहकर के क्या करती हैं, इसके चिपक जाती है बच्चों अमृता देवी। अमृता देवी को चिपकता हुआ देख करके इसकी जो पुत्रियां थी आशु, रत्ना और भागु, ये आशु, रत्ना और भागु भी क्या कर देती हैं, इस प्रकार इन पेड़ों के चिपक जाती है बच्चों। ये लड़कियां भी क्या कर गए, इन पेड़ों के चिपक गए। चिपकने के बाद इस सेनापति गिरधर दास ने क्या कर दिया, पेड़ काटने का आदेश दे दिया। आपसे पूछ लिया जाए कि पेड़ काटने का आदेश किसने दिया, कि इनको भी साथ में काट दिया जाए। और इस प्रकार का आदेश दे दिया गिरधर दास ने, और इनको भी इनके साथ ही क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इस घटना को देख करके जितने भी तमाम लोग थे, आसपास के गांव के व्यक्ति इकट्ठे हो गए और कुल मिलाकर के 363 और स्त्री पुरुषों को इस गिरधर दास के द्वारा क्या कर दिया गया, काट दिया गया। बच्चों आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि कितने पुरुष और कितने महिलाएं थी।
तो इन पूरी में 69 महिलाएं अपनी जान दे चुकी थी। और बच्चों पुरुषों की अगर हम बातचीत करें तो 294 पुरुष मारे गए थे। इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं इसे क्या भी कहा जाता है, राजस्थान का चिपको आंदोलन। इसी को क्या कहा जाता है रे बच्चों, राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेड़ों के चिपक गए थे इसलिए इसे राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। और 69 महिलाएं 294 पुरुषों सहित कुल 363 स्त्री पुरुष मारे गए थे। बच्चों मरने वाले में इस अमृता देवी का पति, ध्यान रखेंगे, अमृता देवी के पति का नाम था रामो और इसके 3 लड़कियां थी। इसकी 3 लड़कियों के नाम थे बच्चों, ध्यान रखेंगे, आसू, रत्ना और भागो। ये आंसू, रत्ना और भागो ये भी इन्हीं के साथ क्या हो जाती है रे बच्चों, मर जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों इस घटना से आपको मैं क्या बताऊं, बहुत बुरी घटना थी, काफ़ी सारा प्रभाव इससे पड़ा था। एक बार आप पुनः समझ लें, फिर मैं आपको इसके प्रभावों की बात बताता हूं। विष्णोई संप्रदाय के अंतर्गत बच्चों जो संत जाम्बूजी है और संत जाम्बूजी के वचनों से प्रभावित होकर के सितंबर 1730 के अंदर खिजड़ली गांव जोधपुर में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने पेड़ों की रक्षार्थ अपने प्राण दे दिए, पेड़ों के चिपक चिपक करके अपने प्राण दे दिए, इसलिए राजस्थान का चिपको आंदोलन कहलाया। मरने वाले में 69 महिलाएं 294 पुरुष थे। बच्चों ध्यान रखेंगे इनमें इस अमृता देवी का पति रामो और इसकी लड़कियां रासू, रत्ना और भागू भी सम्मिलित थे। बच्चों इस समय मारवाड़ का शासक अभय सिंह था। अभय सिंह ने सेनापति गिरधर दास को पेड़ काटने का आदेश दिया था और ध्यान रखेंगे गिरधर दास ने इन सबको क्या करवा दिया था, मरवा दिया था। तो शायद आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों इस घटना के बाद क्या होता है कि बीकानेर के जो शासक थे, किशनगढ़ के जो शासक थे, क्योंकि मारवाड़ में भी कौन है बच्चों, राठौड़ हैं। कौन है, राठौड़ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर और मारवाड़ और किशनगढ़ है। तो मुख्य रूप से किशनगढ़ और बीकानेर इस घटना से प्रभावित होकर के किशनगढ़ रियासत, किशनगढ़ रियासत के साथ साथ बीकानेर रियासत, किशनगढ़ और बीकानेर रियासत का जो राजकीय ध्वज है, इस राजकीय ध्वज में इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, इस खेजड़ी का फोटो सेट कर दिया। राजकीय ध्वज में किसका फोटो लगाया, इस खेजड़ी का फोटो लगा दिया। और ध्यान रखेंगे कि किशनगढ़ और बीकानेर रियासत में जो राजकीय ध्वज में जो खेजड़ी का चित्र है उसे क्या कहा जाता है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे उसे माटो कहा जाता है। किशनगढ़ और बीकानेर के राजकीय ध्वज में जो खेजड़ी का चिन्ह अंकित है उसे क्या कहा जाता है, उसे माठो कहा जाता है। बच्चों इसके बाद से मैं आपको एक और बता दूं, 12 सितंबर के दिन, 12 सितंबर 1978 से लगातार 12 सितंबर के दिन खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, खेजड़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 12 सितंबर के दिन। 1978 से लगातार हम इसे क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। बच्चों इसी घटना को मैं और बता दूं, इससे प्रभावित होकर के 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राजकीय वृक्ष भी घोषित कर दिया था। खेजड़ी को क्या घोषित कर दिया, राजकीय वृक्ष। और खेजड़ी को राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983 को। बच्चों ये से ध्यान रख लेंगे कि पेड़ पौधे अब चाहे रोहिड़ा पुष्प हो या पेड़ पौधों की बात की जाए वह कब के, 1983 में, और जीव जानवर वह 1981 में। हमारा जो राजकीय पशु है, हमारा जो राजकीय पक्षी है, इन दोनों को तो 1981 में किया था। और हमारा जो राजकीय वृक्ष है, राजकीय फूल है, उनको कब किया था बच्चों, 1983 में किया था। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि पेड़ों की रक्षार्थ प्रथम बलिदान, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। प्रथम बलिदान
विश्नोई संप्रदाय की प्रथम बलिदान किसने दिया था? पेड़ों के रक्षार्थ प्रथम बलिदान दिया था 1604 ईस्वी में। कब दिया था? 1604 ईस्वी में कर्मा और गोरा नामक महिलाओं ने। विश्नोई संप्रदाय की प्रथम महिलाएं जो बच्चों पेड़ों के रक्षार्थ अपनी जान दे चुकी थे वह कौन थी? कर्मा और गोरा। कब दिया था? 1604 ईस्वी में। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बात करते हैं। और शायद आपने ले लिया होगा बच्चों। तो इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने भी इनके लिए कई योजनाएं चलाए। इसे खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए कई सारी योजनाएं उन्होंने चलाए। और बच्चों मैं आपको एक और बता दूं, 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम ये कई बार पूछा गया है। और पूछा किस प्रकार जाता है कि ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम कब चलाया गया? तो इस खेजड़ी को संरक्षण देने के लिए, इसे बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा आंदोलन, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम भी क्या किया था? स्टार्ट किया था। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। अमृता देवी के सम्मान में 1994 ईस्वी के अंदर वन एवं वन्य जीवों के रक्षार्थ दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अमृता देवी पुरस्कार की भी शुरुआत की। 1994 में राजस्थान सरकार ने अमृता देवी पुरस्कार की भी क्या कही बच्चों? स्थापना की। ये अमृता देवी पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों के रक्षार्थ दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। प्रथम प्राप्तकर्ता, इसे प्रथम बार किसे दिया गया था? तो अमृता देवी पुरस्कार जो है प्रथम प्राप्तकर्ता वो ये बच्चों गंगाराम विश्नोई। कौन है? गंगाराम विश्नोई। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? गंगाराम विश्नोई। ये सब ध्यान रखेंगे। गंगाराम विश्नोई ने प्रथम बार अमृता देवी पुरस्कार को क्या किया था? प्राप्त किया था। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक और बता दूं, एक स्थान है जाम्बा। और जाम्बा कहाँ पर पड़ता है? जाम्बा ये पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पर पड़ता है रे? यहाँ पर बच्चों क्या होता है? जाम्बा जोधपुर के अंदर रावजेत सिंह ने एक तालाब का निर्माण किया था। रावजेत सिंह ने यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय के लिए एक तालाब का निर्माण किया था। और बच्चों इसे विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जाम्बा जोधपुर का जो तालाब है उसे विश्नोई संप्रदाय का क्या कहा जाता है? उसे बच्चों पुष्कर कहा जाता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, राजा, इनसे कौन कौन राजा प्रभावित थे? संत जाम्बोजी से कौन कौन से राजा प्रभावित थे? तो बच्चों सबसे नंबर 1 पर ध्यान रखेंगे सिकंदर लोधी जसनाथ जी और संत जाम्बोजी दोनों का समकालीन है, ध्यान रखेंगे। और सिकंदर लोधी ने जाम्बोजी के वचनों से प्रभावित होकर के गो हत्या क्या कर दी थी? बंद कर दी थी। गो हत्या बंद, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर लोधी ने इनके वचनों से प्रभावित होकर के क्या कर दी थी? गो हत्या बंद कर दी थी। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है दूसरा जो राजा है मुहम्मद खान नागौरी भी बच्चों इनसे प्रभावित था। मुहम्मद खान नागौरी, ये भी अभी तक तो परीक्षा में पूछा नहीं गया है। सिकंदर लोधी का पूछ लिया गया तो आगे भी पूछ सकते हैं, इसलिए हम सारी बात कर रहे हैं। रावदूदा, मीरा के दादाजी रावदूदा भी बच्चों इनके समकालीन हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे। रावजेत सिंह, ये जैसलमेर के रावजेत सिंह भी जो इनके समकालीन हुए हैं। इसके बाद राव मालदेव, ध्यान रखेंगे आप, राव मालदेव। और राव मालदेव के बाद बच्चों आप ध्यान रखेंगे राणा सांगा भी इनके क्या रहे हैं? समकालीन रहे हैं, इनसे प्रभावित रहे हैं। तो बच्चों ये थी बात विश्नोई संप्रदाय की, ध्यान रखेंगे आप। 1991 में खिचड़ी को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया राजस्थान सरकार ने। 1994 में अमृता देवी को सम्मान देने के लिए राजस्थान में वन एवं वन्य जीवों के रक्षार्थ दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अमृता देवी पुरस्कार भी चालू किया, जिसे प्रथम बार गंगाराम विश्नोई ने प्राप्त किया था। जाम्बा जोधपुर में रावजेत सिंह ने एक तालाब का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखेंगे सिकंदर लोधी, मुहम्मद खान नागौरी, राव दूदा, राव जेत सिंह, राव मालदेव और राणा सांगा इनके समकालीन राजा हुए हैं, शासक हुए हैं। बच्चों ये जो बात थी, इसके अलावा मैं आपको जोधपुर की एक और बात बताता हूं। ये जो संप्रदाय है ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संप्रदाय है।
प्रश्न को अगर ऐसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा संप्रदाय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरणीय वैज्ञानिक हुए हैं ये तो जाम्बोजी तो ये तो होंगे ही सही, लेकिन फिर भी अगर ये ऑप्शन में ना दे और अंतिम ऑप्शन ये भी दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आप गलती कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण संरक्षण और हमारे यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित दो संप्रदाय हैं। एक तो है विश्नोई संप्रदाय जिसको आपने पढ़ लिया, और दूसरा संप्रदाय है बच्चों राजा राम संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राजा राम संप्रदाय। ध्यान रखेंगे, राजा राम संप्रदाय भी किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं। और राजा राम संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, मैंने आपको जब सामान्य परिचय के पढ़ाया था उस वक्त भी बात की थी, प्रमुख पीठ आपको मिलेगी शिकारपुरा। और ये शिकारपुरा कहाँ पर पड़ेगा बच्चों? ये भी आपको मिलेगा जोधपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राजा राम संप्रदाय अभी वर्तमान में कई सारी जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों पेड़ पौधे इत्यादि लगाया करता है, उनका संरक्षण करता है, इसलिए ये वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जा रहा है। और उधर खेजड़ले गांव वाला जो विश्नोई संप्रदाय है वो बच्चों आपको पता ही होगा कि वो भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो बच्चों ये थी आज की क्लास की बात। आपको क्लास कैसी लगी, विश्नोई संप्रदाय कैसा लगा, मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही बच्चों नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय आप पढ़ना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। बच्चों आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको नॉलेजफुल ऐसे अनेक वीडियो मिलते रहें जिनके नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके सीधे मोबाइल में आ जाए। और प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को, इस क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि इसका लाभ अन्य व्यक्ति भी, अन्य स्टूडेंट भी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।